हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे बीओबी, पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आपके लिए हर रोज़ कुछ नया लेके आता है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पहले देना है। क्वेश्चन देखते ही सभी का आंसर देना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बताना है भारत के प्रेसिडेंट मतलब प्रेजेंट टाइम में वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी प्रतिभा पटेल, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन है, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? कौन सी सबसे लंबी नदी, कौन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन, एकदम बेसिक से। तो आपको बताना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है तो इसीलिए आपको फास्ट आंसर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बेसिक से शुरू करके हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। चलिए इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का, कि सबसे लंबी नदी कौन है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? यानी बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि लाइट बल्ब जो है ना, उसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपको बताना है बल्ब जो है हम लोग यूज करते हैं घर में लाइट के लिए, रोशनी के लिए, वो बल्ब किसने आविष्कार किया था, इन्वेंशन किसने किया था। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन। ऑप्शन बी, थॉमस अल्वा एडिसन। अल्वा एडिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैनबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? यानी फादर ऑफ नेशन, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन
सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लानट इज नॉन एज द रेड प्लानट। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपको पता है कि कौन ऐसा प्लानट है जिसे रेड प्लानट कहा जाता है, लाल ग्रह कहता। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सैटर्न। आपको बताना है कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल, भारत का राष्ट्रीय पशु बताना कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी लायन, ऑप्शन डी पीकॉक। तो इसका सही आंसर सभी लोग बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। आपको बताना है कि 5 नदियों की भूमि कहाँ किसे कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो आपको बताना है कौन ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे छोटा है एरिया के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो आपको बताना है कि ग्रेविटी जो है वो उसकी खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर डिड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी। मतलब भारत कब आज़ाद हुआ था ये बताना आपको। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो आप सबको पता होगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था। बहुत बेसिक से क्वेश्चन से हम शुरू किए हैं और बहुत बेसिक से सीधे हाई लेवल तक जाएंगे, जो बैंकिंग में आते हैं वहाँ तक जाएंगे। तो आपको बताना, ये सबको पता होगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1947 में आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन ए रोज़ यानी गुलाब, ऑप्शन बी मैरीगोल्ड, ऑप्शन सी लोटस, ऑप्शन डी लिली। तो इसका सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्पोर्ट इज नॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। किस खेल को खेलों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रिकेट,
ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। तो आपको बताना है किंग ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का राजा किसे कहा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। वेयर इज ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल कहाँ स्थित है, बताना आपको। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपको बताना है कि ताजमहल कहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है ये जो CPU है इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सेंट्रल पावर यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल यूनिट। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि CPU का स्टैंड फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरला। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे लंबा समुद्र तट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉन द फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? सॉरी, हु वॉज द फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो आपको बताना है कि भारत का जो है ना पहली प्राइम मिनिस्टर मतलब वुमेन में कौन थी, महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? यानी मतलब मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो शुद्ध ब्लड खून का मतलब शुद्धिकरण करता है यानी शुद्ध करता। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी लंग्स। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, नेशनल एंथम? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कि नेशनल एंथम है वो किसने लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, बट एक क्वेश्चन और है, वंदे मातरम किसने लिखा? ये आपको कमेंट में लिख के बताना कि वंदे मातरम किसने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज द मोस्ट
एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? मतलब एबंडेंट यानी सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वायुमंडल में, मतलब सॉरी, पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन ऐसा गैस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछा है जीएसटी का। ऑप्शन ए जनरल सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फेस्टिवल इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सब है। ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी ईद, ऑप्शन सी क्रिसमस, ऑप्शन डी दीपावली यानी दिवाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिवाली। इसको लाइट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? चंद्रमा पे चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको बताना है कि चांद पे मतलब चढ़ने वाला पहला कौन ऐसा पर्सन था जो फर्स्ट मून पे चला था। ऑप्शन ए यूरी गैगारिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी बज एल्ड्रिन। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आपको बताना है कौन ऐसा देश को उगते हुए सूरज मतलब सनराइजेस कंट्री कहा जाता है। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए? किस देश को अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया गया था, मतलब गिफ्ट किया गया था? कौन ऐसा कंट्री है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट कर दिया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। कौन ऐसा शहर है जिसे फ्रांस मतलब स्टैचू लिबर्टी गिफ्ट कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस को गिफ्ट कर दिया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या? जैसे इंडिया है ना, इसका जो करेंसी है ये रुपया है ना, उसी तरीके आपको बताना जापान की करेंसी क्या। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी पैसो, ऑप्शन डी वॉन। तो आपको बताना है कि जापान की करेंसी क्या। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी येन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच विटामिन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, यानी सूर्य की रोशनी से कौन ऐसा विटामिन है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। आपको बताना कौन ऐसा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, यही आपको बताना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, वो उसकी मतलब लेखक का नाम क्या है, किसने वो बुक लिखा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना है कि भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द डांस कथकली। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है, यानी कथकली जो डांस है वो किस देश का मतलब प्रसिद्ध डांस है, यानी फेमस डांस है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी उड़ीसा। मतलब आपको बताना है कि कथकली कहीं का फेमस डांस है, वो कहाँ का फेमस डांस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला, KERLA, केरला। ये मतलब यहाँ का फेमस डांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, मतलब आपको बताना है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी इनसैट 1A, ऑप्शन डी रोहिणी। तो आपको बताना है कि भारत का फर्स्ट सैटेलाइट क्या है, उसका नाम बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री इज नॉन एज पिंक सिटी। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी पिंक सिटी कौन ऐसा शहर है जिसको पिंक सिटी कहते हैं, यानी गुलाबी शहर। गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे कहा जाता। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन विच फील्ड इज़ द नोबेल प्राइज नॉट अवार्डेड। इन विच फील्ड कौन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इन विच फील्ड आपको बताना। तो ऑप्शन ए पीस, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी मैथमेटिक्स, ऑप्शन डी फिजिक्स। कौन ऐसा मतलब क्षेत्र है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्डेड इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत के अंदर। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत रत्न।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत का, यानी आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑप्शन सी एनी टाइम मनी, ऑप्शन डी अकाउंट ट्रांसफ़र मशीन। तो इसका सही आंसर आपको बताना कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपको बताना है इंडिया गेट कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो एक और क्वेश्चन है, गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? गेट ऑफ इंडिया कहाँ है आप लोग कमेंट में बताएं। गेट ऑफ इंडिया, इंडिया कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम के लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है, रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले किया था कि, और यही क्वेश्चन आ गया सेम, देख लीजिए। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 39। विच प्लानेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है, जो मतलब कौन ऐसा प्लानेट है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी वेनस। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकट यानी करीब कौन ऐसा ग्रह है जो सबसे करीब है। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, कौन ऐसा ग्रह है सबसे करीब है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी। सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? बहुत इजी क्वेश्चन सब है, बेसिक से हाई तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। आज शायद बेसिक हो सकता है, सारा बेसिक आज हो रहा। चलिए इसका सही आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए क्रॉव, ऑप्शन बी पीकॉक, ऑप्शन सी पैरोट, ऑप्शन डी ईगल। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा पक्षी है जो नेशनल बर्ड है इंडिया का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीकॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। वेयर इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? भारतीय संसद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आपको बताना है कि भारतीय संसद जो वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर?
केमिकल सिंबल बताना है वाटर का। पानी का रसायन सूत्र, मतलब पानी जो है उसका रसायन सूत्र बताना। केमिकल सिंबल यानी केमिस्ट्री का ये फॉर्मूला बताना आपको। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी NaCl। तो आपको केमिकल सूत्र मतलब वाटर का बताना। जल्दी जल्दी सभी लोग बता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन सिटी इज़ फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल? स्वर्ण मंदिर किस भारतीय शहर में है? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो आपको बताना है कि फेमस गोल्ड सिटी कौन है इंडिया का। गोल्डन टेम्पल किस फेमस शहर में है, कहाँ है गोल्डन टेम्पल भारत के किस शहर में? ऑप्शन ए पटियाला, तो ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी चंडीगढ़। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 44। विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कालाहाड़ी। बताएं सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सहारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम? एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं, बताइए क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर बिहू फेस्टिवल? बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। आपको बताना है कि बिहू फेस्टिवल कहाँ का फेमस फेस्टिवल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस एजेंसी? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? एजेंसी का नाम बताना है। स्पेस एजेंसी भारत का नासा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डार्डो, ऑप्शन डी हाल। जल्दी बताएं सभी लोग, इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। विच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट? लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। कौन ऐसा मुगल बादशाह था, मुगल एम्पायर, मतलब वो ताजमहल रेड फोर्ट बनवाया था? रेड फोर्ट कौन ऐसा मतलब मुगल था वो रेड फोर्ट बनवाया था? मुगल साम्राज्य से कौन ऐसा बादशाह था यानी सम्राट था? जल्दी बताएं सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ?
पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए विंड यानी हवा, ऑप्शन बी कोल यानी कोयला, ऑप्शन सी सूर्य सन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। आपको बताना है कि मेन सोर्स, अर्थ का मेन सोर्स क्या है। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं मेन सोर्स ऑफ अर्थ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। विच इंडियन लीडर गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है कि स्लोगन था, नारा था जय जवान जय किसान, वो किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो के लिए हम लोग, आप भी किसी भी बैंक या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आप चैनल को नए सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा ताकि आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।